तहसील कार्यालय भवन के पीछे शासकीय भूमि स्थित है। इस पे गाड़ियाँ लोहार समाज के और अन्य परिवार रहते हैं। तो आज इसे लेकर इनके जो समाज के जो नेता है, एडवोकेट साहब है, इनका भी दौरा है। और क्या है सर मामला, इसमें नोटिस भी जारी हुए हैं कुछ? इनमें नोटिस इसलिए जारी किए थे चूँकि ये तहसील कार्यालय ताल के लिए आवंटित भूमि है। जी सर। और 2011-12 में शायद इन लोगों को तहसील ताल मतलब नगरीय क्षेत्र में ये निवासरत थे। जी सर। और उस वक्त जो भी परिस्थिति बनी उनको इधर शिफ्ट कर दिया गया था। उनको ये नहीं मालूम था कि तहसील ताल के लिए आवंटित भूमि है। जी सर। और वर्तमान में मेरे द्वारा सीएमओ, नगर परिषद अध्यक्ष और सबसे मिलकर नगरीय क्षेत्र में भूमि चिन्हित करके उनको विधिवत बसाने की कार्रवाई के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी। और बहुत जल्द इनको वहाँ पर बसा दिया जाएगा ताकि बार बार इधर से उधर उनको बसने की दिक्कतें ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। આપણે જેતા બી જે લુવાર બીજા છે ને એટલે બેજો એક વાર આખું પેલું ચાલ રહ્યા માર માથે મને જમાનો થઈને આવી બાલ રહી મેં આંદોલન હોય ની જેમું बीएनडी एकता कालू फौजी अमर रहे, कालू फौजी अमर रहे। बाकी मु काफी संख्या में राजस्थान लुवारण लेना उला ना पे धरना प्रदर्शन करेला धीरे पे डगाला कोई थमाना तो जमीन दे रहा हूँ हमारी गारंटी से। आज मैं मान सम्मान दे दो नहीं मैंने अब मान सम्मान मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, तुम्हारा प्लॉट दे रहा हूँ तो ध्यान रख ले। तो आज मैं 300 किलोमीटर में आता है कहाँ है लुवारा पीड़ा से हमारे में, ठीक है नहीं। धन दौलत करोड़पति आदमी तो सब कमाई ले, लेकिन एक समाज सेवा करूँ बहुत बड़ी बात है, ठीक है नहीं। आपने जमीन दे रहा है गारंटी मारी से मारे गुरु कोई दे रहा है नहीं तो 50,000 जुर्माना दिया ना ये बनी 28 तारीख की पैसे लिखी में लिए पैसे पे भी गुजारा ना प्लॉट ले डाला दादा दादा हूँ कर दी अपने माथे मुकदमा कर दी आपने माथे लोहार वाचे है ऊपर आकाश नीचे धरती रेवर थी कोई आपने हूँ कर लियो आप वाचे खो वाचे हूँ है कोई नहीं। तो मैं तुम्हारे एक बार सभी जेता भी आपने गाड़ी लोहार समाज जेता भी आए लोहार हूँ एक संगठित रहो तुम्हें, ठीक है नहीं। आप सिर्फ फूट मत डालो आप वो झगड़ा धंधा मैटर हो गया छोकरो मैटर हो गया तो आप एक सब एक बनी रहो अपना कोई धनी दौरी करेला ध्यान राखी लेजो। आ मैं तुम्हें सही करूँ एक फौज साहब से कालूराम चौहान वो भी आमज मरी गया हमें भी आमज मरी जाला लेकिन लोहार खुदरवा वाला कोई से। और हमारे जेते भी युवा पीढ़ी है युवा मुझको तुम्हारा टाबरान बनाओ जेते तुम्हारा टाबरान नहीं बनाओला नहीं तो अपने लोहार हुई कोई वेला तुम्हें चाहे करोड़ों रुपया कमा लो लेकिन जेते शिक्षा नहीं वेला नहीं जेते हुई होवा वालों कोई नहीं आपने। आज अगर शिक्षा होती नहीं आज तुम्हें फुटपाथ में तंबू मुके होता, आज अगर शिक्षा होती नहीं तो राजस्थान में 40 तुम्हारे बस में कोई आवतो, ठीक है नहीं। अगर तुम्हारे बने बुढ़े कोई भी होतो होशियार आदमी तुम्हारी होने करतू तो मैं तुम्हारे एक कहूँ आज जेता भी जे मार मान सम्मान कीधो और लिए मैं आप लिए धन्यवाद अर्पित करूँ। और मैं तो आप लोग छोटो भाई छूँ अगर तुम्हारे जिते भी काम पड़ी दिला जिते मैं तत्पर हाजिर हूँ तमें कह दिला वकील साहब भूख हड़ताल माते बेहू तो मुझे 100 दिन बोला नहीं मुझे बेवा तैयार हूँ लेकिन तुम्हारा प्लॉट दे रहा हूँ हमारी गारंटी से, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारे रेव मारे हाथे बढ़ेला कोई नहीं मुझे फैन लेवा फरोगे नहीं फाटो लेवा फरोगे नहीं बात कोई वेला मुँह अगर ऐलान कर दूँ नहीं तुम्हारा मार लावर बेहू से अब प्लॉट रही लाला आ जमीन सरकारी से के बाप ही कोई से नहीं तो तहसीलदार साहब से नहीं एचएम साहब से नहीं कलेक्टर साहब से आपनो आदेश निकल रहा है और आदेश अकॉर्डिंग अभी जमीन लिया आप कोई चांद सितारा कोई मांगी रहा सरकार को आप रेवा वाचे झोपड़ी में पट्टो मांगी रहा आप, ठीक है नहीं कहीं होनो कोई मांगी लीधु सरकार को आप, ठीक है नहीं। आज देश की लड़ाई में अपने गाड़े लोहार समाज के तो बलिदान दीधो आज खूब बलिदान दीधो आज आपने पुरुष त्याग तपस्या करी ये तो बलिदान दीधो देश आजादी में अपनी गाड़े लोहार समाज की एम भूमिका रही है। तो मुझे जेते भी अपने गाड़ी लोहार समाज जेता भी मारा भाईबंद युवा से और त्याग और बलिदान और समर्पण ने याद रखो और अपने गाड़ी लोहार समाज की पहचान किसी को दावा दी थी ध्यान रख लेजो। और आज मैं तुम्हारे एक कहूँ एक तो आपने टाबरान बनाओ एक नशा पता करवा सब छोड़ी दो आप हमारू कहूँ से भाजी दारू खाऊ नशा पता करवा सब छोड़ी दे दो और आपने एक संगठित हो आपने ध्यान रख लेजो। आज मैं तुम्हारे कह रहा हूँ आज लेटर वेटर सब की नहीं भाई साहब वो आप कागज मैंने आप सब जना जहरा सा आप मैंने डंकर चोट मारे तहसीलदार साहब बात कराला आप 10 दिन रो समय दिला कहता दिन रो 10 दिन रो आपने जो अतिक्रमण जो आदेश जारी किया गया धारा 248 50,000 जुर्माना उस अतिक्रमण आदेश को आप निरस्त किया जाए और हमारे गाड़े लोहार समाज को लोगों को पट्टे दिए जाए। बड़ी जी जमीन है कोई तुम्हारे नहीं ये रला वाले जमीन कोई से हेलो और एचएम साहब को कहना चाहता हूँ आप भूमाफिया के चक्कर में आके मेरी गाड़ी लोहार समाज को डराना मत। हम अगर एक हो गए ना तो जाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा ध्यान रख लेना आप। इनको क्यों डराओ क्यों धमकाओ इनको आप
बेचारे ये क्या करते हैं, ये तो सारा दिन काम करते, रात को आके सो जाते हैं। ये बेचारे लोगों के खाने के दाने नहीं, आज इनकी हालत देखो यहाँ की। सर घाड़ेलाल समाज की शिक्षा की बात करते हो, जब रहने के लिए घर ही नहीं है तो शिक्षा कहाँ से आएगी। आप बात करते हो महिला की शौचालय जाने की, हमारे घाड़ेलाल समाज की महिला सुबह 5 बजे उठ के शौचालय जाती है, लेकिन हमारे लिए अभी जमीन नहीं है। और एमपी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूँ, 22 जुलाई 2011 में घुमंतु मंत्रालय जारी किया गया था यहाँ पे एमपी में। वो मंत्रालय किस काम का, जब हमारे घुमंतु समुदाय के लोगों को जमीन नहीं मिल रही है। हमारे राजस्थान में भी मंत्रालय नहीं है, और विशेष करके एमपी में वो मंत्रालय बना हुआ, तो भी हमारे घाड़ेलाल समाज के दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा की कमी है, शिक्षा का अभाव है हमारे में। तो मैं जितना भी मेरे घाड़ेलाल समाज के जो भाई बंधु और जो जितने भी महिला आई उनको ये कहना चाहता हूँ, आपके बच्चों को पढ़ाओ बस। जब अगर शिक्षा होगी ना तो हम आगे बढ़ेंगे, बाकी हमारा ना तुम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ये आप ध्यान रखना। मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ, ये मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि भाषणबाजी देना हमारे को आता नहीं है। हम तो बस युवा है और युवा की तरह लड़ाई लड़ेंगे, आप ध्यान रखना। अभी हमारी लड़ाई चल रही है राजस्थान में 10% आरक्षण और घाड़ेलाल समाज जो विषय नीतियां लेकर और पट्टों को लेकर आंदोलन चल रहा है। उसमें कभी 5 लोग हमारे घाड़ेलाल समाज के अभी पाली जेल में है, और मेरी तो पहले से ही जमानत हो गई थी। तो मैं एमपी सरकार को यही कहना चाहता हूँ, एमपी के लोग आए नहीं आए, लेकिन हम राजस्थान से बसों भर के हम लोग आएंगे, और ये जितने भी रोड है ना रोड जाम कर देंगे, ध्यान रख लेना आप। अगर हमारी ये जो कॉलोनी है ताल हामपुरा गाँव है ना सिंह, हामपुरा सरपंच साहब कौन है, ये वार्ड है ना, इनका भी बहुत बहुत आभार है, हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं हम, और इनका भी माला पहना के स्वागत करें देवीलाल जी, आप हम अभिनंदन करते हैं। और हमारे पार्षद साहब, आपका शुभ नाम क्या है? बंकट जी राठौड़ साहब, और ठीक है मांगू सिंह जी। पार्षद साहब देखो, मैं तो आपको ही हुई है, दोनों पार्षद साहब को कहना चाहता हूँ, हमारे घाड़ेलाल समाज की विशेष करके योजना निकली हुई है। अगर आपके बंटी पे कौन है वाले यहाँ सब मौजूद हैं, हमारी माताएं बहनें हैं और समाज जन हैं इनके, तो हम चर्चा करते हैं। दादा, आप सभी लोग इकट्ठे हुए, क्या मामला है? हमारा कोई व्यवस्था नहीं है। क्या समस्या आ रही है? हमारा घर नहीं है, मकान नहीं है, नल नहीं है, पट्टे नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी औरतें लेटरिन करने को कहाँ जाती है? अच्छा, नहीं अभी आप सब लोग क्यों इकट्ठे हुए, क्या हो गया? हमारे नेताजी आ रहे, हम इकट्ठे होके यूँ करे, हमारे को पट्टे चाहिए, मकान चाहिए, नल चाहिए, हम इसलिए इकट्ठे हुए, हमने तो धरना लगाएंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है, हम 50 साल से यहीं रह रहे हैं। बोलो। 1980 से रह रहे, हमारी कोई सुविधा नहीं कर रहे। पहला पूर्व में कहाँ थे, ताल में कहाँ पे? ताल में ही रह रहे हम, पूरे पूर्व में। अच्छा, अभी क्या नोटिस मिले, क्या आपको क्या हुआ? नोटिस मिला हमारे। आप लोग क्या चाहते हो? हमको तो यहीं रहने हैं, नहीं यहीं मरना है, नहीं यहीं रहना है, बस हम तो ये चाहते हैं, नहीं यहीं मकान चाहिए हमको, यही पट्टे चाहिए। पहले आड़ के अंदर देखो सुनो, हाँ, उसके बाद में हमारे को जगह दी थी वहाँ मुकेश भाई के, वहाँ राजू भाई के कुएं के वहाँ पे वो रोड वाले, तो वो जगह भी वहाँ से छुड़वा दी। उसके बाद में फिर वहाँ से हमारे को बस स्टैंड पे जगह दी थी, वो भी हमारे को छुड़वा दी, और यहाँ से भी नोटिस देके हम दरा धमका के छुड़वाना चाहते हैं हमारे घर के अंदर। पानी की समस्या? पानी भी खाली है, गेट बम लगा हुआ, कुछ नहीं है वो व्यवस्था। ये क्या बोलना चाहती है, बोलो बहन। हम ऐसे बोलना चाहते हैं कि हमारे को 50 साल हो गए, हमारे को जमीन जगह चाहिए, हमारे बाप दादा ही गुजर गए, हमारे को अभी तक जगह नहीं मिली, हमारे बच्चे बच्ची बूढ़े आदमी सब परेशान है, कहाँ जाए, लेटरिन जाते जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं है, पानी भराता है, बारिश में दिक्कत है, और बरसों से रह रहे हैं, बहुत वर्षों से रह रहे हैं। देखो सुनो, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। इसमें खैर जो अधिकारी महोदय से मेरी चर्चा हुई है, उन्होंने बताया है कि किसी कारण जब पूर्व में यहाँ पर आपको भले बसाया होगा, पर ये जो तहसील की जगह है, काहे कि यहाँ जमीन भवन बनेंगे, सरकारी बहुत सारे जो काम है, तो उसके लिए अब यहाँ से आपको कई जगह अच्छी सही जगह देखे वहाँ स्थापित किया जाएगा। चलो ठीक, क्या नाम है आपका? ठीक है, हाँ यहीं रहेंगे, पर मर जाएंगे हम तो यहीं। चलो ठीक, चलो ठीक, जगह नहीं छोड़ेंगे, हमारे को बहुत मुसीबत आती है। हम वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे, हमारी कोई सुविधा भी नहीं है, बाल बच्चे और हम बूढ़े ठाड़े सब परेशान है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, रहने की जगह नहीं है, कोई पानी की सुविधा नहीं है, खाल के अंदर पड़े हम, निकलने की जगह नहीं रहती है, बारिश में बहुत परेशानी आती है हमारे।
घरों के अंदर पानी घुस जाता है, कोई जाने की जगह नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं है। तो हमारे को पट्टा दिए जाए, हम धरना लगा रहे हैं। ये तहसील कार्यालय भवन है और इसके पीछे परिवार जन रहते हैं। यहाँ पर इतने ये सभी अब आप देख सकते हो, वर्षों से रह रहे हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही परेशानी की जिंदगी जी रहे हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा हम आपको दिखाते हैं। हम और जानेंगे इनसे भाई से। हाँ दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम देव किशन। कि आज आप लोग इकट्ठे हुए, क्या मामला है? ये यहाँ बरसों से रह रहे थे। कोई बोल रहा था कि यहाँ से हटवाएंगे और दूसरी जगह करेंगे, और ये कह रहे हैं कि हम बरसों से यहाँ ही रह रहे थे, हमारे को यही दो। जो गवर्नमेंट की सुविधा है उनके थ्रू प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनसे जोड़ा जावे, इनको बेदखल नहीं करें। अच्छा, और यहाँ का यही देवे। और क्या नाम आपका? मेरा नाम देव किशन, समाज सेवी। कहाँ रहते हो? मैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ठीक। तो ये आप देख सकते हो, इस प्रकार से तहसील कार्यालय भवन के पीछे हम मौजूद। इस मंच के माध्यम से इस वार्ड का पार्षद होने के नाते आज भी साथ हूं और हमेशा के लिए साथ रहूंगा। और अगर तहसीलदार साहब मेरी आवाज सुनते हो तो आप तो नाव का सीएम है, तहसीलदार साहब है। मैं पूर्व में नवंबर की 22 तारीख के दिन, जिस समय तहसीलदार साहब जो भी हैं वो हमारे अधिकारी के रूप में आए और हमें कहा गया कि हमने पूरी तैयारी कर ली है और मुझे तहसील में से एक जो नोट शीट जारी होती है श्री रंगलाल जी पटवारी द्वारा, श्री भरत जी पटवारी द्वारा, मुझे वो नोट शीट ला के दी गई है कि ये नोट शीटें हमने आपकी बात मान ली है पार्षद महोदय। इन गाड़ियों समाज के लिए ये जो तहसील को जगह दी गई है, दिक्कत ये आ रही है कि ये वोट डालते हैं ताल में और रहते हैं भैसाली की सीमा में, तो हम कैसे पट्टे दें। मेरा उस समय भी यही कहना था तहसीलदार साहब से कि ये कोई पाकिस्तान की बाउंड्री में नहीं रह रहे हैं। आज भी यही कहना है कि ये कोई पाकिस्तान की बाउंड्री में नहीं है, हमारी सरकार नहीं है। इस वजह से आगे हमारे नेता भी नहीं सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर इन गाड़ोलियो समाज के लिए हम आज भी खड़े हैं और आपके लिए अगर लड़ाई भी करना पड़ेगी तो लड़ाई भी करेंगे, धरना देना पड़ेगा तो धरना फिर देने की ताकत रखते हैं, भूख हड़ताल में बैठने की ताकत रखते हैं, और नहीं मानेगा शासन प्रशासन तो ये रोड जाम करने की भी ताकत रखते हैं। उसके लिए जो हमारे पटेल साहब ने बोला है, हमारे वकील साहब ने बोला है, एक बात उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय मैं भी गरीब का बेटा हूँ, 2 दिन धरना चला सका, तीसरे दिन मुझे भी ट्याऊ टाऊ करने, इधर तहसीलदार साहब आ गए, भरोसा दिया मैं 4 महीने में पट्टे दे दूंगा इनको। आज दिनांक तक आपको पट्टे नहीं दिया, उल्टा आपको 50 हजार के जो नोटिस दिए हैं, तो 50 हजार के नोटिस दिए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अतिक्रमण में बैठे हुए हैं। तो श्रीमान से निवेदन में करता हूँ और यहाँ से मैं बोलना चाहूंगा कि ये आज के नहीं बैठे हुए हैं, और हमारे ही और आपके ही लोगों ने ताल से भगा कर इस गोयले में जंगल में फेंक दिया है, और आज ये यहाँ बैठे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये तो किस्मत ने मुझे पैसा नहीं दिया है, मुझे ऐसी जमीन नहीं दी है। ये तो मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर मेरे पास जमीन होती तो मैं तुम्हें बसा देता। आज सरकार के पास जमीन है, ये सरकार की जमीन है, और इनमें नोटिस दिए जा रहे हैं 50 हजार के। धिक्कार है ऐसी सरकार को, धिक्कार है ऐसी सरकार को जो 50 हजार के इनको नोटिस दिए जा रहे हैं, जिनके पहनने के लिए चड्डी नहीं है, जिनके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हमने हैंडपंप खराब हो जाता है,
तो कहते हैं कि ये फलाने की सीमा में, फैसाने की सीमा में है, मगर मेरे द्वारा जैसे तैसे मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का काम होता है पार्षद का, इसलिए मैं जैसे तैसे इनको सही करवाता हूँ, जैसे तैसे ये बल्ब सही करवाता हूँ। कहते हैं कि ये अवैध है। आपने मुँह अटे आयो, आपने मुँह बोला जो मान सम्मान दी तो और लिए धन्यवाद। एक मुँह आपने पीला चावल देवा के भी आयो, ध्यान रख लिया। तो 10 तारीख ने जयपुर विधानसभा घेराव है, 10% आरक्षण अपने गाड़िया लोहार समाज के लिए, और जहाँ रही राजा पट्टा और अपने गाड़िया लोहार समाज में विसंगतिया कभी कोई गाड़ी लोहार लगाड़े, कोई लोहार लगाड़े, कोई गाड़ियों लगाड़े, कोई लोहार लगाड़े। ये लिए मैं 4 महीनों में लड़ी रहा। तो आपने सभा ने 10 तारीख के दिन जयपुर आओ अधिक से अधिक संख्या में। तो कौन वाला हाथ खड़ा करो के साथ में, ठीक है ना। अपने लीडर से संघर्ष करो, जी आप संघर्ष करो, रतन जी आप संघर्ष करो, रतन जी आप संघर्ष करो। डीएनडी एकता, डीएनडी एकता, डीएनडी एकता। बोल महाराणा प्रताप की, कालू फौजी, कालू फौजी, कालू फौजी, कालू फौजी। बोल महाराणा प्रताप की। इसको एक निरस्त किया जाए और हमारे समाज के लोगों को स्थायी रूप से पट्टे दिए जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको आज मीटिंग में जाना है। अरे वकील साहब अटैच रहेला, टेंशन नहीं लेवी। बस यही तो भारी। महाराणा प्रताप के वंशजों को तो मित्रों बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ। आप देख रहे हैं वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल। सर आज किस मामले को लेकर आप राजस्थान से यहाँ पर आए हैं? सबसे पहले आपका पूरा परिचय बता दें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट शंकर गाड़िया लोहार, संगठन महामंत्री राजस्थान गाड़िया लोहार पर्यावरण सेना। आज एमपी में मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि हमारे एमपी में क्या है, गाड़िया लोहार समाज के लोगों में, घुमंतु समाज, नाथ समाज के लोगों के, कालबिलिया समाज के लोगों के, और क्या नाम अपने बंजारा समाज के लोगों के, इनके शिक्षा की कमी है। तो मेरे कल कॉल आया था भाई साहब देवीलाल जी का कि आप पूरे राजस्थान में काम करते, एक बार हमारे लिए भी आओ। और हम डीएनटी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं अभी, 10% आरक्षण और जातियों में विसंगतियाँ, और हमारे समाज के लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं। और ग्राम ताल काफ़ी 40 वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन एक शर्म आने की बात है। एक तो ये जहाँ निवास कर रहे हैं और तहसील कार्यालय पास में, मतलब एक सरकार दोहरा रवैया हमारे गाड़िया लोहार समाज के लोगों के साथ कर रही है। पार्षद साहब आज मैं तहसीलदार साहब के यहाँ हम कहने के लिए आए, ये नोटिस दिया धारा 248 जी और 50,000 का जुर्माना। जी हमारे गाड़िया लोहार समाज के लोगों ने और बंजारा समाज के लोगों ने और नाथ समाज के लोगों ने देश की आज़ादी में कई लड़ाइयाँ लड़ी, और हमारे समाज के लोगों के 50,000 का जुर्माना 248 के नोटिस देके आप पाबंद कर रहे हो। आप क्या चाहते हो हमारे से, ये बताओ। इससे ज़्यादा आप सीने में गोली मार दो हमारे। ऐसा अत्याचार हमारे लोगों के साथ क्यों कर रहे हो आप? एक तो मशीनीकरण आने से हमारे गाड़िया लोहार समाज के लोगों के काम धंधे बंद हो गए, तो हम 50,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे, मुझे ये बताओ आप। ना तो हम 50,000 रुपये जुर्माना देंगे, न ही इस नोटिस से पाबंद रहेंगे। हम तो ज़मीन लेके रहेंगे। तहसीलदार साहब को कहने के लिए आए हो, मैं राजस्थान से आया हूँ, और हम 16 तारीख तक आपका वेट करेंगे। 16 तारीख के बाद रोड को जाम करना पड़ेगा, तो हम करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे राजस्थान से, और एमपी से भी लोग आएंगे। एक शर्म आने की बात है, तहसील कार्यालय पास में बना हुआ ना, आप लोगों को 50,000 का नोटिस दे रहे हो साहब। ये 248। मैं इतने से आप सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, और मीडिया पर आपका भी मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ, जो मेरी आवाज़ एक एमपी के मुख्यमंत्री के पास जानी चाहिए। ठीक है सर, और कुछ क्या अपील मध्य प्रदेश शासन से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम मध्य प्रदेश शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं, मेहनत करो ना, नहीं तो आपने अगरू जमीन जगह जो भी सरकारी सुविधा थे जे बीते दोना खाएला। तो नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और
आप देख रहे हैं वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल। हम अभी मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के ताल में हैं और जहाँ पर तहसील कार्यालय के पीछे कुछ जो गाड़िया लोहार समाज के परिवार हैं ये रहते हैं, जिनके द्वारा मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। इनकी क्या समस्या है, तो इनके वरिष्ठ नेताजी आ रहे हैं, कोई संगठन के मंत्री जी, और साथ ही हमारे इनसे जब चर्चा हुई है, इनका सीधा कहना है कि हम यहाँ पर सालों से रह रहे हैं और रहने के लिए स्थायी रूप से जगह चाहिए। तो इस संबंध में मेरे द्वारा जो हमारे आदरणीय सम्मानीय ताल तहसीलदार साहब हैं श्री निर्भय सिंह जी पटेल साहब से चर्चा की गई है। तो जो तहसील के लिए जो विकास काम, जो तहसील भवन जो बना है और जो उसके लिए जो भूमि आवंटित की गई शासन द्वारा, उस जगह में जो आ रहे हैं जिनके जो भी करीबन 40-50 कट्टे वाले, उनको नोटिस तहसीलदार साहब द्वारा दिया गया है कार्यालय से। तो उन्होंने सब बताया है साहब कि जो भी इनका किसी का गलत नहीं कराएगा, शासन सभी के साथ है, शासन सबके हित में है और यहाँ से जो उचित जगह है इनको वहाँ पर विस्थापित कराया जाएगा। तो मित्रों बने रहिए वाहिद खां पठान के साथ, आगे इस मामले में क्या होता है। आप देख रहे हैं वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वाहिद खां पठान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही खबरें पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। और साथ ही मेरा मोबाइल नंबर है 99-93-14-19-62। और साथ ही मैं बता दूं, हमने यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी चर्चा करी है, तो आप आगे हमारे वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सर ये तो आश्वासन पहले भी हजारों बार दे चुके हैं। ये आप इस संबंध में जो अधिकारी मुझे नेता से बात करना, कोई मैं नेता नहीं। बहुत बहुत लो थोड़ी देर आजाद भाई। हाँ इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे हमारे अपने बीपी मौत भी अपने लोहारा आई नहीं हो रहा। हाँ तो तू हो जा थोड़ा। अभी भी ये कानून के खिलाफ कोई सा नहीं ले दो। अभी कानून मानने वाले लोग सा पिछला सामने आगे की अगर रोड को जमीन देके आप पूछ रहे हो पार्षद साहब आपके पास में खड़ा है और पार्षद साहब हमें सब मड़ी पिछला साहब मड़ी ना आप मोकल जमीन माते बैठे किम सो राजी सो